नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का लगभग जो है 10 सेट आपका अपलोड भी कर दिया गया है। तो जो नए कैंडिडेट है प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग जो है सारे क्लास को विजिट करेंगे। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और पूरा सेट को जो हम लोग कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आज का पहला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। वही साथियों, अगर हम बात करें कि जो अगर हम बात करें कि सबसे पहला जो लिखित संविधान लागू हुआ था ये किस देश में हुआ था, तो ये अमेरिका हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है तो ये अपना भारत हो जाएगा। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो दोस्तों, अगर तक्षशिला की अगर हम बात करें तो सिंधु और तथा आपका जो है झेलम नदियों के बीच तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि देराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में आपका पूछा हुआ है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग साथियों कि टाटा यानी कि जो है टिस्को आपका है, इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1907 में किया गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो जमशेदपुर में इसका जो है स्थापना आपका हुआ था और ये जो आपका हुआ था 26 अगस्त, ध्यान रखेंगे 26 अगस्त 1907 को जो है इसका स्थापना टिस्को का किया गया था। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि बिहार में एप का संबंध किस क्षेत्र से है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा कृषि से आपका है। वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं। और यहाँ से देखिए आपका एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो अगर हम बात करें कि बिहार का जो मुख्य रूप से अगर जीडीपी की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए मुख्य रूप से जो है सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। कृषि आप लोग नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आपका सेवा क्षेत्र होगा। अगर आपको पूछा जाता है जीडीपी को लेकर के बिहार का मुख्य अर्थव्यवस्था को लेकर के तो आपका सेवा क्षेत्र आएगा। जबकि ऑल ओवर इंडिया को अगर हम बात करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कृषि क्षेत्र आपका आ जाएगा। ऐसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ बिहार का तो यहाँ पर आपका सेवा क्षेत्र आएगा। और यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए जो है आपका ऋण देता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा जा रहा है कि जीडीपी सूचांक के क्षेत्रवार विवरण से किस का मापन किया जा सकता है। तो देखिए अगर हम बात करें जीडीपी का यानी ग्रोस डोमेस्टिक अगर प्रोडक्ट की बात करें तो ये जो है आपका देश का सामाजिक विकास को बताता है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था जो निकाला जाता है ये जो है आपका प्रति व्यक्ति आय को लेकर के आपका निकाला जाता है। तो प्रश्न आपके आते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था का पता किसको जो है किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय को लेकर के पता किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, और वही अगर हम बात करें कि जो है भारत के अंतर्गत कौन सा राज्य जहाँ का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिकतम है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा का जो प्रति व्यक्ति है सबसे अधिकतम है, जबकि अगर हम बिहार की बात करें तो सबसे कम जो है प्रति व्यक्ति आय है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये भारत और जो है पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को जो है रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। जबकि चाइना और भारत की बात करेंगे तो ये आपका मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। देखिए रेड क्लिफ रेखा के बारे में आपसे पूछा जाता है कि इसका निर्धारण आपका कब हुआ था, तो 17 अगस्त को, ध्यान रखेंगे 17 अगस्त 1947 को जो है रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि FAO किसकी एजेंसी है। तो देखिए FAO की अगर हम बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा UNO का है, यानी नेशनल जो आपका UN आपको यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि आपका जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा KD जाधव ने जीता था। और अगर हम बात करें कि कब इनके द्वारा इन चीज़ों को अचीव किया गया था तो आपका 1952 आपका हो जाएगा।
तो प्रश्न को रिपीट करेंगे, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो आपका हो जाएगा केडी जाधव ने जीता था। और यहाँ पर अगर हम बात करें डेट का तो 19 आपका 52 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा कहा जा रहा है कि द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रीवियस पेपर में भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे आप लोग कि अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले अगर बात करें कि जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था ये आपका जो है राजगिरी में हुआ था, और ये जो आपका साथियों हुआ था 483 ईसा जो है आपका पूर्व हुआ था। द्वितीय बौद्ध परिषद की अगर हम बात करें तो ये आपका वैशाली में हुआ था, जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें द्वितीय पूछा जा रहा है। और तृतीय बौद्ध संगीति की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, और चतुर्थ बौद्ध संगीति की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके कश्मीर में हुआ था। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे, और जो भी मैं आपको बोलता हूँ अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता है तो आप सभी लोगों को नोट डाउन भी करते चलना है, क्योंकि इंपोर्टेंट जो भी फैक्ट आपका रहता है जो कहीं ना कहीं आपका रिलेटेड रहता है प्रीवियस पेपर से आपका, वही मैं यहाँ पर आपको रिवील आपको करा रहा हूँ। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो देखिए चंपा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा अंग। अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? तो चंपा। अगला कि किसी प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए किस प्राचीन नगर से जो है अवशेष के रूप में कुम्हार का स्थल और चाक वगैरह जो मिले हैं, तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो है आपका किस स्थल से जो है आपका मिला था? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में देखिए कहा जा रहा है कि जो है आपका मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, यानी 1911 में पारित किया गया था। फिर से याद करेंगे आप लोग कि जो है आपका मार्ले मिंटो सुधार किस कहा जा रहा है कि बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका 1911 आपका हो जाएगा। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ये आपको बार पूछा जा रहा है। इसमें अगर साथियों मुख्य रूप से अगर हम बात करें, और सभी प्रश्न में आपको कोशिश करना है थोड़ा रिवील करने का, ताकि समय काफ़ी ज़्यादा कम होने के कारण से जो है आपके माइंड में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन को एडजस्ट करना है, ताकि तभी आप जो है इसमें मैथ रीजनिंग और साइंस के अलावा जो है जीएस को भी आप लोग जो है अच्छे से बना पाएंगे। क्योंकि जीएस का अगर देखा जाए तो 75 क्वेश्चन का आपका वेटेज रहना है, इग्नोर करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है रिजल्ट फिर आपका नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो टोटल आपका 75 क्वेश्चन आपका जीके पूछा जाना है, फिर अगर हम साइंस की बात करेंगे तो 20 आपके 5 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। तो आप इसको जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। इसमें अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, जो कि 1942 में किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका बारदोली अगर हम बात कर लें तो ये जो है आपका महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। तो यही यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी महात्मा गांधी के द्वारा, खेड़ा की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपका महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बारदोली। साथियों याद रखेंगे कि जो बारदोली आपका सत्याग्रह हुआ था ये आपका कब हुआ था? 1928 में हुआ था। डेट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। और महात्मा गांधी जी के द्वारा जो प्रथम जो सत्याग्रह किया गया था ये आपका 1917 में किया गया था, जो कि चंपारण सत्याग्रह था। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप सभी लोगों को श्योर याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के कहा जा रहा है कि दूरवर्ती द्वीप किस श्रेणी में आता है? तो सर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मिनिकॉय, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कि निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा देवदार का वृक्ष। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये जो है हिमालयी क्षेत्र में भी, पश्चिमी जो आपका हिमालयी क्षेत्र है वैसे क्षेत्र में अगर देखा जाए तो देवदार का वृक्ष जो है काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो यह लगभग जो है आपका 1500 से आपका जो है 2500 मीटर जो है इसकी लंबाई होती है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है। प्रश्न साथियों नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि बिहार में कहा जा रहा है कि डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए डालमिया नगर की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे पक्षियों का महाद्वीप के नाम से कौन सा इसमें जो ऑप्शन में आपको दिया गया है जो जाना जाता है, तो दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। जिसमें कि अगर हम बात करें तो लगभग जो है 9000 प्रजाति के जो है आपके पक्षी इसमें आपके पाए जाते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार में चमड़ा उद्योग कहाँ नहीं है?
तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दीघा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि पटना से नियर ही आपके हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से नहीं जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा NH आपका 15 हो जाएगा, जो कि बिहार से होकर के नहीं जाते हैं। ये राष्ट्रीय मार्ग जो है मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए आपका जो है असम से आपका शुरू होता है और ये आपके अरुणाचल प्रदेश तक आपके जाते हैं। NH आपका 15, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला में कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी। तो साथ याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है 1327 में अपनी राजधानी को जो है दिल्ली से देवगिरी को हस्तांतरित किया था। तो यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क करके आपको याद कर लेना है कि जो आपका मेरियाना गर्त आपका है ये पूछा जा रहा है कि किस जो है आपके महासागर में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न हमारा कि डैश कहा जा रहा है कि समष्टि के व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समाधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रावास। क्या हो जाएगा आपका उत्प्रावासन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि बिहार की कहा जा रहा है कि श्रेयसी सिंह किस जिले की विधायिका है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा जमुई। देखिए जमुई से रिलेटेड एक अभी SI के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया था कि बिहार के अंतर्गत जो है सोना का कहाँ पर अभी भंडारण पाया गया है। तो आपका राइट आंसर था आपका जमुई, जो कि SI के एग्जाम में आपके क्वेश्चन अभी पूछा गया है रिसेंटली आपका। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि US ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो देखिए पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन हमारा कि दुनिया के सबसे ऊंचे कहा जा रहा है कि फाइटर एयरफील्ड का विकास कहाँ किया जा रहा है। तो देखिए करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा लद्दाख, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई है। तो देखिए प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजगीर, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे प्रथम जो है आपका बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ की गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर। और ये साथ ही याद रखेंगे आपका 463 ईसा जो है आपका पूर्व किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन जो है आपका जैन तीर्थकर नहीं था। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाए नाथ मुनि। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो देखिए चौरी चौरा कांड के कारण से जो है महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो चौरी चौरा कांड हुआ था ये आपका जो है 1922 को आपका हुआ था। ध्यान रखेंगे आप लोग, चौरी चौरा कांड कब हुआ था आपका 1922 में आपका हुआ था। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। तो यह भी आपका हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो 1919 को आपका हुआ था, यानी 13 अप्रैल 1919 को आपके हुए थे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो साथियों सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आपका आएगा राजस्थान 1 नंबर पर, फिर आपका मध्य प्रदेश आता है, फिर आपका जो है महाराष्ट्र आता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो राजस्थान देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको दिया गया है, फिर आपका मध्य प्रदेश और फिर से आपका जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। इसमें गंगा की कौन सी सहायक नदी कहा जा रहा है कि उत्तर वाहिनी है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोन नदी आपका। अगला प्रश्न हमारा भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है। तो ये देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की जो है भाखड़ा नंगल एक संयुक्त जो है परियोजना है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय कृषि कहा जा रहा है कि विपणन संस्थान स्थित है। तो साथियों आप सभी लोगों को बताना है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है
ये आपके कहाँ पर स्थित है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात कर ले तो ये आपके जयपुर के अंतर्गत आपका स्थित है। और हवा महल की बात करें या फिर पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है तो ये आपके जयपुर को जाना जाता है। थार मरुस्थल की अगर हम बात करें तो ये भी आपके राजस्थान के अंतर्गत आपका स्थित है। कैक्टस नामक पौधा भी आपके राजस्थान के अंतर्गत आपके पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है और देखिए रावत भाटा परमाणु संयंत्र की अगर हम बात करें तो ये भी आपके राजस्थान के अंतर्गत आपका स्थित है, जो कि बिहार पुलिस के एग्जाम में आपका पूछे भी गए थे। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1984 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कहा जा रहा है कि सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सार्क के बारे में आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसकी स्थापना 1964 में बांग्लादेश में हुई थी। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपका गलत दिया गया है, क्योंकि सार्क के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसकी जो स्थापना आपका हुआ था 1985 में हुआ था, और यहाँ पर देखिए 1964 दिया गया है जो कि गलत दिया गया है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि जो आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1980 आपका 5 में आपका हुआ था। तो यहाँ पर देखिए जो आपका गलत दिया गया है ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें टोटल जो है वर्तमान में अगर हम बात करें तो 8 सदस्य हैं, और इसका जो सबसे पहला सम्मेलन हुआ था ये ढाका में आपका आयोजित किया गया था। और इसका उद्देश्य जो है कि दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग को जो है क्या करना तो बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो जितनी भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है इन सभी को आप लोग जो है पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए कहा जा रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका विश्व आर्थिक मंच, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी लोगों को अगर टेस्ट सीरीज को अगर ज्वाइन करना है तो आप सभी लोगों को इस नंबर पर आपको जो है मैसेज आपको कर देना है। आप सभी लोगों को जो है टेस्ट सीरीज में जो है ज्वाइन कर दिया जाएगा, जहाँ की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी आपको बुक प्रोवाइड किया जाएगा, और सभी बुक का आपको पीडीएफ भी आपको फ्री में आपको मिलेगा। किसी प्रकार का फी पेमेंट वगैरह आपको नहीं करना है। और खान सर के द्वारा या फिर अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा जो भी आपका टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, इसका टेस्ट जो अब आना आपका शुरू हो गया है बीएसएससी को लेकर के, तो ये भी आप सभी लोगों को टेस्ट सीरीज जो उस ग्रुप पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो मेरा मेन जो आपका जो पब्लिक ग्रुप है आपका, ये आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला है, तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाएंगे। और व्हाट्सएप पर भी मैसेज करेंगे तो आपको टेलीग्राम में ही जोड़ा जाएगा, लेकिन वो एक प्राइवेट ग्रुप है आपका टेस्ट सीरीज का, तो उसमें आपको ऐड किया जाएगा। तो बाकी आप लोग दोनों जगह से जुड़ जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कुछ जो है प्रोवाइड आपको किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक जो है मंच करता है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है प्रत्येक राज्य के लिए बराबर। तो ये जो है ऐसा किसी प्रकार का कंडीशन नहीं है, क्योंकि राज्य के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये आपका घटेगा बढ़ेगा। और यहाँ पर अगर सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया उसकी जनसंख्या के अनुपात की स्थान पर, तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही कुछ भी आपका खपत होंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कि डॉक्टर कहा जा रहा है कि एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो देखिए वो एक जो है आपके साइंटिस्ट थे, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नए नरगिस कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। तो रिसेंटली अगर हम बात करेंगे तो आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो है इन चीज़ों को किया गया है, जिसमें कि अगर साथियों अगर हम बात करें तो 157 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि कहा जा रहा है कि ग्रैंडफादर ट्री कहाँ स्थित है। तो ये देखिए आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चिली, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि संचार साथी पोर्टल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है किस गतिविधि के लिए उपयोग किया जाता है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आपका गुम या चोरी हुए मोबाइल को ट्रैक करने के लिए, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि वित्तीय संकट से कहा जा रहा है कि जूझ रही कहा जा रहा है कि स्विच बैंक कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा यूबीएस ग्रुप ने, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन आपका नया भी आपको मिलेगा, तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका रचना आपका विश्वत रावत, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए दिया गया है कि किस देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया के
पहले प्रदर्शन आधारित कहा जा रहा है कि नेविगेशन का प्रदर्शन किया है? तो रिसेंटली अगर हम बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। प्रश्न को रिपीट करेंगे, किस देश ने हेलीकॉप्टरों के कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया के पहले प्रदर्शन आयोजित नेविगेशन का प्रदर्शन किया है? तो अपना भारत हो जाएगा। हाल ही में रिजर्व बैंक का उप कार्यालय किस राज्य में खोला गया है? तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वामीनाथन जानकी रमन को। किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जो आपका जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 को जीता है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए सभी ऑप्शन सामने हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्रश्न को एक बार रिपीट करेंगे, करंट से रिलेटेड आपका लगभग आपके जो है 7-8 क्वेश्चन आपके आने हैं। तो देखिए पूछा रहे कि किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया कहा जा रहा है कि जो है आपका जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो ये भी मध्य प्रदेश ने जीता है। किस फार्मूला 1 रेसर ने कहा जा रहा है कि ब्रिटिश ग्राफिक्स का किताब जीता है? ये आपको मेरा पूछा है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका मैक्स वेस्टर आपका मेन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे वेटर स्टेपन हो जाएगा, सॉरी वेटर स्टेपन आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो रिसेंटली अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो ये जो है आपका नीति आयोग ने किया था, जो कि योजना आयोग के स्थान पर आपके आए हैं। नीति आयोग स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है 2015 में आपका किया गया है। ध्यान रखेंगे 2015 में नीति आयोग को बनाया गया है, जो कि योजना आयोग के स्थान पर आपके आए हैं। और योजना आयोग की जो स्थापना हुआ था ये 1950 में आपका हुआ था। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपका साइंस और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपका शुरू होता है। तो देखिए हमारा दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, फटाफट आप सभी लोगों को आप सभी क्वेश्चन आपको बनाते चलना है। तो देखिएगा पहला में हमारा दिया गया है मैच करने को लेकर के। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो त्वरण दिया गया है। त्वरण का देखिए जो सही मात्रा होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका 4 के साथ चला जाएगा। वही बल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका न्यूटन होता है, तो ये आपका 3 के साथ जाएगा। कृत कार्य दिया गया है तो इसके लिए यहाँ पर आपका जूल होगा। और आवेग की अगर हम बात करें तो आपका न्यूटन पर आपका सेकेंड होगा। तो इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग और इसको याद रखेंगे। और बाकी आपको नीचे कूट आपको दिया गया है, तो कूट आप लोग जो है मैच करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए पायरोमीटर की अगर हम बात करें तो उच्च ताप को मापने के लिए जो है पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर हम बात करेंगे साइंस का, तो देखिए साइंस में जो है आपका 25 क्वेश्चन आपका आना है। साइंस में मैं इसलिए बार बार जिक्र करता हूँ कि साइंस अगर आप लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे तो साइंस में 20 में प्लस आपका जो है 25 में आपका 20 प्लस आपका जो है डेफिनेटली आपका स्कोर हो जाएगा। जितना मैंने आपको साइंस कराया हुआ है 3200 प्लस में, उसको जाकर के आप लोग जरूर एक बार रीड करें। और साथ ही जो खान सर का जो भी आपका साइंस का बुक आपका आया है इसको भी कवर कराएंगे, तो डेफिनेटली आपका काफ़ी जो है परफॉर्मेंस आपका ठीक ठाक हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा आ रहा है, यहाँ पर हमारा प्रश्न था कि पायरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा उच्च ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का आशय होता है कि ऊर्जा ना तो सृजित किया जा सकता है और ना ही विनाश, यानी ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही तो इसे जो है आप नष्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए हमारा दिया गया एक समान दोलक का दोलन चल रहा है ऐसे में, तो यहाँ पर आपको देखिए कूट भी आपको दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको कूट भी दिया गया है। अब आपको छांटना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखिए राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है कि जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है। तो देखिए कहा जा रहा है कि जब गोला जो है आपका मध्य स्थान से गुजरता है तो कहा जा रहा है कि जो आपके त्वरण है ये आपका शून्य हो जाता है। अब क्यों हो जाता है? कि गोला जैसे कि मान ले जाए कि यहाँ से आपका जो है इस प्रकार से आपका गोला जो है आपका गुजरता है, तो यहाँ से जिससे आएगा तो ये आपका यहाँ से जिसे शुरू हुआ कोई चीज़ यहाँ से आपका शुरू हुआ, चौथा फ्रीक्वेंसी को एक बार पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ से आपका जिसे आएगा तो ये आपका 1 होगा और यहाँ से जब यहाँ आएगा पुनः आपका तो ये आपका 2 होता है। यहाँ से यहाँ जैसे आएगा, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से आपका शुरू हो रहा है और यहाँ से यहाँ आपका आया तो ये आपका 1 होगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो फिर आपका 2 और यहाँ से यहाँ जाएगा तो 3। तो इस जगह पर जितना बार आपका रिपीट होगा उतना बार इसको काउंट किया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या है आपका 0 मान लिया जाता है, क्योंकि यहाँ से आपका शुरू होता है तो यहाँ पर पहुँचने के बाद इसको जो है काउंट किया जाता है।
तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर आवर्धक कहा जा रहा है कि हर आवर्तन में गोलक को 2 बार किसी एक निश्चित वेग को प्राप्त करता है, तो ये भी आपका करेक्ट दिया गया है जो भी मैंने आपको रिवील कराया है। और थर्ड की अगर हम बात करें तो दिया गया है कि जो आपका दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसके गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी आपका नहीं होता है। और नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है, तो बिल्कुल आपका होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप जो है उसको अगर मान लिया जाए कि उसमें अगर आप गति देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है धीरे धीरे आपका कम होने लगता है ग्रेविटी के कारण से। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मृग मरीचिका का कारण क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए सर, मृग मरीचिका की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये मुख्य रूप से आपका जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से आपके दिखाई पड़ते हैं, यानी कि आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट ही देखिए, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, आपको एक ग्राफ आपको दिया गया है और ग्राफ में आपको देखिए पूछा क्या जा रहा है। ग्राफ में हमारा देखिए लिखा हुआ है कि समय की दृष्टि से 2 द्रवों पी और क्यू के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे आरेख में आपको यहाँ पर दिया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे ये चीज़ें यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, और यहाँ पर आपको दिया गया ये कोई आपका द्रव है जिसका कि अगर हम टेम्परेचर बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका पहुँच चुका है। तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए लीजिए ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि क्यू का ताप, आपका राइट आंसर होगा कि क्यू का ताप पी की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है तेजी से होगा। देखिए आप क्यू का ताप जो है पी की तुलना में क्यू आपके अधिक तेजी से होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ये जो आपका क्या है कि इस प्रकार से अगर आपका ग्राफ अगर जाता है तो ये क्या है कि एक कांस्टेंट के रूप में आपका जाता है। और जब भी कभी क्या होता है कि अगर इमीडिएटली अगर इसको गर्म अगर हो जाता है वाटर, तो आपका क्या हो जाता है कि शीघ्रता से ऊपर की ओर आपका उठ जाता है, मतलब 100 डिग्री पर आपका पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि 2 तारों की लंबाइयाँ, व्यास और प्रतिरोधकता सभी यहाँ पर आपको दिया गया 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो कहा जा रहा है कि मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसको जो है आपको सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात कि इसको जो है आपको एक थियोरिटिकल आपको यहाँ पर जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर देखिए इसका मैं आपको डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर यहाँ पर आपका आएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा देखिए प्रश्न है कि 2 तारों की लंबाइयाँ जो है आपका दिया गया, 2 तारों की लंबाइयाँ, और यहाँ पर आपको जो है व्यास आपको जो है व्यास और प्रतिरोधकताएं आपको दिया गया है। और पूछा जा रहा है कि जो है आपका अगर पतले तार का प्रतिरोध यहाँ पर आपको दिया गया, पतले तार का प्रतिरोध आपको दिया गया है 10 आपका, तो पूछा जा रहा है कि मोटे कहा जा रहा है कि तार का प्रतिरोध कितना होगा, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो इसका देखिए आपका 10 ओम होगा। तो इसको यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसको थियोरटिकल अगर हम यहाँ पर अगर इसको इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे, रो सब आपका आएगा, फिर आपका थियोरटिकल इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। लेकिन थोड़ा लंबा होने के कारण से जो है ये क्वेश्चन को मैंने इसको आपको स्किप करा दिया है, और पिछले क्लास में भी मैंने आपको स्किप करा दिया था। तो यहाँ पर थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने इसका जो है सोल्यूशन आपको टेलीग्राम पर आपको भेज दिया था, तो वहाँ पर इसका सोल्यूशन आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, और इसका कोई ट्रिक भी आपका नहीं है, नहीं तो आपको जो है कम्प्लीटली मैं आपको रिवील करता। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट साथियों पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो देखिए सोलर सेल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है आपका अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम या फिर गैलियम का आपका जो है प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सिलिकॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है, तो फ्रेंड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 घंटे का होता है। अगला प्रश्न देखिएगा नेक्स्ट हमारा पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा है। तो यहाँ पर जैसे कि हम जेम्स वाट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है वास्प इंजन आपको दिया गया है, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया एजी बेल, तो ये देखिए टेलीफोन का आविष्कारक थे। और इसके अलावा JL बेट की अगर हम बात करें तो टेलीविज़न का, और जे आपका देखिए परकिंस दिया गया है पेनिसिलिन का। तो ये साथियों आपका पर जो है आपका गलत दिया गया है, क्योंकि पेनिसिलिन की खोज की अगर हम बात करेंगे तो अलेक्जेंडर जो है फ्लेमिंग ने इसका जो है खोज किया था। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर सुमेलित आपका नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण कहा जा रहा है कि प्रतिकण युग्म है, ये आपको हमारा बताना है। तो प्रतिकण युग्म की अगर हम बात करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर
एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला में हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा? तो इसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि कांसा मिश्र धातु होता है। तो देखिए कांसा की अगर हम बात करें तो तांबा और आपका टीन का होता है। और अगर हम बात करेंगे तांबा यानी कि आपका कॉपर जो इसमें आपका होता है, कॉपर आपका टोटल आपका 88% होता है, जबकि हम टीन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका जो है 12% आपके होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन देखिए एक आपका अधातु है, लेकिन ये धातु के जैसा व्यवहार करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीएच एक मूल्यांकन दर्शाता है। तो देखिए पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है बताइए? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये देखिए आपका कहलाता है आपका टेफ्लॉन, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा टीएनजी। अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट हमारा पूछा है कि खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बेंजोइक अम्ल, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए कहा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सभी आपको यहाँ पर सामने दिया गया है। तो इसमें अगर हम बात करें कि दिया गया पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए ये आपका करेक्ट दिया गया। अगला स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो दिया गया है 1 मीट्रिक टन जेब मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करता है। तो ये देखिए दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट दिया गया है। तो आर और आपका ए दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये देखा जाए तो आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी आपका कर रहा है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य है? तो देखिए 1000 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो जाएगा। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं बायोनिक्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रिपीट एक बार, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं बायोनिक्स, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फेनिक अम्ल। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया गया सल्फोनिक अम्ल और यहाँ पर आपको दिया गया सल्फेनिक। तो देख पाएंगे कि कितना आपका जो है कम इन दोनों में आपका डिफरेंस छाटना है। तो आपको याद रखना है कि सल्फेनिक अम्ल को उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न हमारा कि 2,4-D ये क्या है? तो साथियों T जो आपका दिया गया ये एक प्रकार का आपका जो है खरपतवार आपके नाशी होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? तो देखिए रक्तदाब जो होता है ये बढ़ जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो रक्तदाब का जो आपका सीमा होता है ये आपका 80 से लेकर के आपका 120 होता है। अगला प्रश्न है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। तो ये देखिए किसका बड़ा स्रोत है? तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा केवल पोटेशियम के, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों जितनी भी आपका जीएस का पेपर आपका दिया गया था, आपका टोटल आपका 50 आपका जो है जीके प्लस आपका 25 आपका साइंस, तो कंप्लीटली मैंने आपको रिवील आपको करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और जो लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं लाइक अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।